तो अभी जो वॉर ये चल रहा है इसमें सब लोग यही सोच रहे होंगे कि बाकी देशों को नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यूएसए को हो रहा होगा या इज़राइल को फ़ायदा हो रहा होगा। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर ये वॉर चल रही है तो इस वॉर में ईरान को भी नुकसान हो रहा है, बाकी देशों को भी नुकसान हो रहा है और इसी तरीके से यूएसए को भी नुकसान हो रहा है। यूएसए भी कोई इतना बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर या सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है। हर देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अभी हो क्या रहा है कि जो ये ईरान, इज़राइल और यूएसए की फ़ाइट चल रही है, इसमें जो है वो तेल के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी कंटेनर जाते हैं उनको बंद कर दिया है कि वहाँ से कोई भी कंटेनर नहीं जाएंगे। अभी ऐसा है कि जब वो बंद कर दिया है तो वहाँ से पूरे वर्ल्ड का जो है 20% ऑयल जो है वो बाकी के देशों में सप्लाई होता है। अब इसको बंद करने का मतलब ये हुआ कि यूएसए में भी वो जो है ऑयल सप्लाई नहीं होगा। अब यूएसए में अगर ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी जो है तेल के रेट बढ़ गए हैं। वहाँ पे भी जो है वो ये लोग जो गैसोलीन बोलते हैं उसके रेट बढ़ चुके हैं। वहाँ पे भी अब जो है शेयर मार्केट गिर रहा है बहुत ही तेज़ी से। तो इस वॉर की वजह से जो बाकी की सारी कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं, इंक्लूडिंग यूएसए भी सफ़र कर रहा है। अब यूएसए क्या है कि जो सफ़र कर रहा है वो शो नहीं करना चाहता कि वो एक आपदा से गुज़र रहा है। हालांकि कभी कभार क्या होता है कि आपको अगर आपके टाइम सही ना चल रहा हो तो आपको एक ऐसा दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वही काम अभी यूएसए भी कर रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई थी। ये वॉर है, ये वॉर सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के स्टेज पे था। वो चाह रहा था कि वो भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसको बना ले ताकि वो भी बाकी देशों के बराबर आ सके। तो ये वाली चीज़ जो है वो इज़राइल को पता लग गई थी। तो इज़राइल को ये हुआ कि वो हमारे देश के लिए थ्रेट हो सकता है। तो सिमिलरली यूएसए के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि किसी और देश के पास उतनी सुपर पावर हो या फिर कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बना सके, ताकि वो कल को अगर लेट्स से कोई वॉर होती है तो वो उनके ऊपर मिसाइल अटैक हो सके। तो इसलिए यूएसए हमेशा एक चेक रखता है बाकी के देशों में कि कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करे अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो। अब सब लोग जानते हैं कि इंडिया भी जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाला था तो यूएसए ने कितनी बारीकी से इंडिया के ऊपर नज़र रखी थी कि कहीं इंडिया न्यूक्लियर वेपन तो जो है वो डेवलप नहीं कर रहा है। अब न्यूक्लियर वेपन का मतलब होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन होगा उसको मतलब उतना ज़्यादा शो ऑफ टाइप रहेगा कि हाँ, मैं भी एक न्यूक्लियर पावर देश हूँ, मतलब कि मेरे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो मैं न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉन्च कर दूँगा। अब जो ऐसी सिचुएशन में अब क्या रहता है कि और अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, बट न्यूक्लियर वेपन का होने का मतलब ये नहीं होता कि न्यूक्लियर वेपन आपने यूज़ करना होता है। बस ये एक थ्रेट के लिए होता है कि आप दूसरे देशों को जो है वो थ्रेट इशू कर सको। एंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अब जैसे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब ईरान तो उसको जो है वो $100 से ऊपर के तरफ लेके जा रहा है। तो वो इसकी वजह से बाकी के देशों में भी जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। एंड यही वाली चीज़ रहेगी कि अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, मतलब अगर एक बैरल जो है वो $200 के पास पहुंच जाता है, तो जो अमेरिका है, अमेरिका को भी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस से गुज़रना पड़ेगा। अमेरिका के पास भी इतने फंड्स नहीं हैं कि वो अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकेगी विद रिगार्ड टू ऑयल एंड जो भी एनर्जी रिसोर्स होते हैं उस चीज़ के लिए। तो कहीं भी ये अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अमेरिका भी कोई इस वॉर से कोई प्रॉफिट नहीं लेके जा रहा है। वो बस ये चाहता है कि वो बाकी के देशों पे जो है वो अपना कब्ज़ा दिखा सके, ताकि बाकी के कोई भी देश जो हैं वो उसके अगेंस्ट ना बोलें। अब इस चीज़ के लिए जो यूएसए है उसने अपने अलग अलग जो है वो देशों में करीब करीब 80 देशों में जो है वो अपने आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि वो
अगर कभी वॉर टाइप सिचुएशन हो तो वो आर्मी उसी मोमेंट पे अटैक कर सके और वहाँ पे वॉर को एस्केलेट ना होने दे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम देखें बाकी देशों के बारे में तो शायद ही कोई दूसरा देश होगा जिसने अपनी आर्मी किसी और कंट्री में डिप्लॉय की होगी। मतलब मेरे घर का आदमी आपके घर में बैठा हुआ है, ताकि अगर आपके घर में कभी भी ये महसूस हो कि यार वो लड़ाई शुरू करने वाले हैं तो मेरा आदमी वहाँ पे लड़ना शुरू कर दे। तो इस टाइप से चलता है। तो यूएसए ने जो है वो बाकी के 80 देशों में जो है वो अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इस वॉर में जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, मगर वो उन जो 80 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से उनके ऊपर अटैक करवा रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी जो ईरान है वो बाकी देशों में, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि दुबई में, यूएई में, सऊदी में या कतर में वो अटैक कर रहा है ईरान, तो वो ईरान जो है उन कंट्रीज़ पे अटैक नहीं कर रहा, वो उनके बेसिस पे अटैक कर रहा है। जो आर्मी के बेस हैं अमेरिका के, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतना ही नुकसान जो है वो यूएसए को भी होगा और उतना ही नुकसान बाकी के देशों को भी होगा। तो इस वॉर से जो है वो जीत तो कोई नहीं पा रहा, मगर नुकसान सबका हो रहा है।